पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मीजू सुबह सुबह ही अपने बच्चों को तैयार करके उनके साथ कैंगो के घर की तरफ जाती है। यंगसुन उस समय कैंगो को ही उठा रही थी क्योंकि वहाँ वो लड़की आने वाली थी जिससे यंगसुन ने कैंगो की शादी की बात की थी। कैंगो जानबूझकर उठ नहीं रहा था, पर उसी समय अचानक से यंगसुन को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। इधर मीजू वहाँ पहुंचकर घर नॉक करना शुरू ही करती है कि वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है। इस लड़की का नाम हुएंग था। वो अभी मीजू को अपना इंट्रोडक्शन ही दे रही थी कि कैंगो अंदर से भागता हुआ आता है और अपनी मॉम के बारे में बताता है। यंगसुन की ऐसी हालत देखकर मीजू अपने बच्चों को घर भेज देती है और बाकी लोग यंगसुन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ हुएंग मीजू को थैंक यू बोलती है उसकी होने वाली मदर इन लॉ को सही समय पर हॉस्पिटल लाने के लिए। मीजू को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम मीजू की मॉम को देखते हैं जो किसी काम से बैकुन के घर आती है, जो बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। उससे मीजू की मॉम को यंगसुन के कैंसर के बारे में पता चलता है। इधर डॉक्टर कैंगो को बताती है कि उसकी मॉम बहुत बीमार है, उसे स्टेज 4 स्टोमक कैंसर है और अब कैंसर सेल्स उसके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ये बता ही रही थी कि मीजू वहाँ आती है और कहती है कि वो उससे बात करे क्योंकि कैंगो के लिए सब कुछ समझना बहुत मुश्किल होगा। इस पे कैंगो कहता है कि उसे सब कुछ जानना है क्योंकि वो अपनी मॉम का गार्डियन है। सब जानकर कैंगो बहुत डर जाता है और जाकर अपनी मॉम को उठाने लगता है कि मॉम घर चलो। रोते हुए कहने लगता है कि अब मैं वही करूँगा जो आप कहोगी, मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा, मीजू को अब लाइक भी नहीं करूँगा, बस आप उठ जाओ। वैंग सब कुछ बाहर से देख रही थी। मीजू की मॉम को अब यंगसुन के बारे में पता चलने पे वो बहुत रो रही थी, ये बोलकर कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटे की ये हालत हो गई। इतना काफी नहीं था क्या जब उसकी खुद ऐसी हालत हो गई। तभी येजिन और स्योजिन वहाँ आते हैं और बताते हैं कि कैंगो की मॉम अचानक से गिर गई थी और सब लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में कैंगो मीजू से कह रहा था कि मैं तो बुरा इंसान था इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, पर मेरी मॉम को क्यों पनिश किया जा रहा है। मीजू कहती है तुम दोनों में से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, ये किसी के भी साथ हो सकता था। जैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखा था अब वैसे ही तुम्हें उनका ध्यान रखना है। अभी मीजू कैंगो को समझा ही रही थी कि उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उसे कैंगो के साथ देखकर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों के पास जाओ, मैं यहाँ रुकूंगी। तब तक यंगसुन को भी होश आ गया था, वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, ये बोलकर कि जो टाइम बचा है उसे वो अच्छे से यूज करना चाहती है। कैंगो को देखकर वो समझ जाती है कि अब उसे सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ हम सामसिक को देखते हैं जो एक बैग बेचने की कोशिश कर रहा था। ये बैग असल में कैंगो अपनी मॉम के लिए लाया था और यंगसुन ने सामसिक की मॉम को दे दिया था। ये बैग थोड़ा सा फटा हुआ था जिसकी वजह से सामसिक इसे बेच नहीं पा रहा था। वो गुस्से में बैग का फटा हुआ हिस्सा नोचता है तो उसे अंदर एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक डीएनए टेस्ट रिजल्ट और एक मेमोरी कार्ड था। इधर यंगसुन कैंगो के साथ घर वापस आकर हुएंग को कॉल करती है क्योंकि अभी भी उसे कैंगो की शादी की ही फिक्र थी। हुएंग शादी से मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मीजू और कैंगो के बीच में कुछ है। ये जानकर यंगसुन गुस्से में मीजू के घर की तरफ जाती है। इधर मीजू अपनी मॉम को बताती है कि वो कैंगो या उसकी मॉम को बता नहीं पाई है कि उसके बच्चों का पिता कैंगो ही है, तो उसकी मॉम खुश हो जाती है और मीजू को समझाने लगती है कि उसे अपने बच्चों के साथ अपनी बड़ी बहन के यहाँ चले जाना चाहिए। कैंगो के साथ साथ उसकी मॉम भी बीमार है, यहाँ रहेगी तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मीजू कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कभी भी कैंगो के साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं जाएगी। तब तक यंगसुन भी वहाँ आ जाती है और मीजू पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से हुएंग शादी से मना कर रही है। मीजू को तो समझ नहीं आ रहा था कुछ। यंगसुन चिल्लाने लगती है कि तुम हमेशा कैंगो का फ्यूचर बर्बाद करने के पीछे पड़ी रहती हो। मीजू की मॉम भी फिर वहाँ आ जाती है और यंगसुन से लड़ने लगती है कि अपने बेटे के लिए तुम मेरी बेटी को क्यों डांटती रहती हो, उसके एक्सीडेंट के टाइम भी तुमने ऐसा किया था, उसकी क्या गलती थी कि कैंगो ने अपना एग्जाम छोड़ दिया। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि किसने किसका फ्यूचर बर्बाद किया है। मीजू किसी तरह अपनी मॉम को अंदर ले जाती है। इधर सामसिक वो बैग लेकर कैंगो के पास आता है और डीएनए टेस्ट रिजल्ट दिखाकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। कैंगो को तो कुछ पता नहीं था। फिर वो मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाता है पर उसे ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था। कैंगो को पासवर्ड पता नहीं था
पर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो जाकर टाइप करता है तो वो मेमोरी कार्ड खुल जाता है। उस मेमोरी कार्ड में एक ऑडियो फाइल था जिसमें सॉन्ग और तैसो डीएनए टेस्ट डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे और सॉन्ग कैंगो से कह रहा था कि वो उस लड़की और उसके बच्चे को ठिकाने लगा दे। सॉन्ग और तैसो को उस समय पता नहीं था कि कैंगो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। कैंगो के जाने के बाद सॉन्ग और तैसो आपस में बात करते हैं कि कुछ गड़बड़ होने पे वो लोग पूरा ब्लेम कैंगो पे डाल देंगे। सामसिक अब समझ जाता है कि ये डीएनए रिपोर्ट तैसो का है। कैंगो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने अभी क्या सुना। उसे डर लग रहा था कि उसने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया है। कैंगो जानना चाहता था कि ये सब का क्या मतलब है, तो सामसिक कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वो जाकर उनसे मिलकर सब कुछ पता करेगा। रात होने पे यंगसुन फिर से मीजू के घर जाती है और उसकी मॉम से माफी मांगती है मीजू को उतना कुछ बोलने के लिए। यंगसुन के मन में मरने का भी डर था तो वो बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अगले दिन प्लान के हिसाब से सामसिक तैसो के घर के बाहर पहुंच गया था। हायंग घर से निकलती है तो वो उसे फॉलो करता है और जानबूझकर उसके कार के आगे आ जाता है। फिर वो हायंग को वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, साथ में उसके डैड और सॉन्ग वाला ऑडियो भी सुनाता है। हायंग वो डीएनए रिपोर्ट फाड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है ये बोलकर कि ये फेक है। तो सामसिक कैंगो का नाम लेता है और कहता है कि उसके जैसा प्रोसिक्यूटर नकली रिपोर्ट क्यों रखेगा। कैंगो का नाम सुनकर हायंग वापस आकर फिर सामसिक से पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो सामसिक काफी सारे पैसे मांगता है। हायंग पैसे देने को रेडी हो जाती है और 1 घंटे में मिलने का बोलकर निकल जाती है। सामसिक फिर कैंगो को कॉल करके बताता है कि वो हायंग से मिला था। वो और कुछ बताता उससे पहले तैसो के आदमी आकर उसे उठा लेते हैं। एक्चुअली तैसो का आदमी हर वक्त हायंग को फॉलो करता था, इसलिए उसे पता था कि वो सामसिक से मिली थी। तैसो के आदमी वो रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं और सामसिक को बहुत मारते हैं। उन्हें अब ये पता चल चुका था कि कैंगो के पास ये रिकॉर्डिंग थी। उन्हें लग रहा था कि सामसिक को जरूर सॉन्ग ने भेजा होगा, क्योंकि कैंगो तो अब बेवकूफ बना हुआ था। सामसिक को तो खुद सब कुछ पता नहीं था, तो वो क्या बताता। वो लोग सामसिक को मार देने वाले थे, पर तभी सॉन्ग के दोनों आदमी वहाँ पहुंचकर सामसिक को बचा लेते हैं। पर तैसो के कुछ आदमी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और जाकर तैसो को वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। तैसो फिर जाकर हायंग से मिलता है, जो पैसों के साथ सामसिक का वेट कर रही थी। हायंग को अब पता चल गया था कि उसके डैड ने कैंगो के हाथों एक इनोसेंट लड़की और उसके बच्चे को मरवाया है। हायंग को चुप रखने के लिए तैसो से याद दिलाता है कि उसी ने कैंगो को मारने के लिए नींद की दवा दी थी और कहता है कि कैंगो की ऐसी हालत में अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन हायंग की शादी थी, जहाँ सॉन्ग अनइनवाइटेड पहुँच जाता है। हायंग खुश तो नहीं थी, पर अपने डैड की वजह से शादी करने को रेडी थी। पर जब ब्राइड के आने का टाइम हुआ तो तैसो बस अकेला आता है। हायंग का कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली सॉन्ग ने हायंग को कैंगो का फोटो भेजा था, जिसमें वो खड़ा था। हायंग को पता नहीं था कि कैंगो रिकवर कर रहा है। फोटो देखकर वो वहाँ से भाग निकलती है और सीधे कैंगो के गांव पहुँचती है। वहाँ वो बाहर से ही कैंगो को देखती है, जो बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था, पर वो बिना अंदर गए पैदल ही वापस लौटने लगती है और रास्ते में तैसो के लोग आकर उसे ले जाते हैं। कैंगो थोड़ा परेशान था क्योंकि वो सामसिक को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि जो कपड़े उसने पहन रखा था उसके अंदर वाले पॉकेट में एक फोन था। उस समय वो उतना ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ बाहर जाना था। दूसरी तरफ तैसो हायंग को बहुत बुरी तरह से मारता है, उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए, और अपने आदमी से कहता है कि इलेक्शन खत्म होने तक उसे हॉस्पिटल में बंद करके रखे। तैसो का आदमी फिर उसे बताता है कि जो बॉडी मिली है वो वाकई में सोयुन की है और डिटेक्टिव्स इसे मर्डर केस बताकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं। ये जानकर तैसो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम मीजू को देखते हैं, जो येजिन का ध्यान रख रही थी, जिसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। येजिन वैसी ही हालत में मीजू से कहती है कि उसे पता है कि उनके डैड उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। येजिन की बात सुनकर मीजू बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब यंगसुन और कैंगो सो रहे थे तो यंगसुन को किसी का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि उसके पिग फार्म से धुआं निकल रहा है। यंगसुन और कैंगो भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है। यंगसुन रोने चिल्लाने लगती है और अपने पिग्स को ऐसे मरने के लिए छोड़ना नहीं चाह रही थी, पर कैंगो उसे लेकर बाहर की तरफ भागता है।
तो देखता है कि दरवाजा तो बाहर से ही बंद है। वो खिड़की तोड़कर यंगसुन को पहले निकालता है, पर उसके निकलने के पहले एक जोर का ब्लास्ट होता है और उसका सिर किसी चीज से टकराता है। वो वहीं गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।